चलो, चैप्टर का नाम है हमारा, अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रोटेशनल मोशन। चैप्टर का नाम क्या है? रोटेशनल मोशन। हेडिंग डालो, रोटेशनल मोशन। हेडिंग क्या डालेंगे? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है। अच्छी तरीके से नोट्स को बनाओ प्लीज, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, कुछ कॉन्सेप्ट को लिख लो पहले और अच्छे से बनाना है, ये नहीं कि कुछ भी गोद दिए। पार्टिकल का हर एक वेलोसिटी जो इस पे होगा सेम होगा, मान लो इसी तरफ है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। पार्टिकल ऐसे तो इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहा है, ठीक। तो इसको क्या, ऐसे अगर मोशन है तो क्या बोलेंगे? प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। ऐसे मोशन हो रहा है, ऐसे, समझ गए? प्योर ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे। दूसरा, इसके बाद मान लो मैंने यहां एक स्क्रू लगा के इसको फिक्स कर दिया, तब क्या होगा? देखो, फिक्स करने के बाद प्योरली प्योरली रोटेशनल रोटेशनल मोशन, मोशन, फिक्स रोटेशन मोशन, ठीक। तीसरा वाला, इसके बाद ये दोनों को अगर हमने मिक्स कर दिया है, अभी इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन मोशन में सिर्फ क्या हो रहा है? आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक। इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। लेकिन तीसरे में क्या हो रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज, ये मार्कर है, अगर ये सिर्फ ऐसे ही मोशन करे, ऐसे, सिर्फ ऐसे, तो प्योरली ट्रांसलेशन मोशन हो जाए। ऐसे ही सिर्फ मोशन कर रहा, आगे, समझ गए? अब दूसरा वाला क्या है? मैंने इसको स्क्रू लगा के फिक्स कर दिया और ऐसे रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? ओरिएंटेशन। पहले वाले में क्या होगा? ट्रांसलेशन मोशन में सिर्फ ऐसे जाएगा, समझ गए? इस तरह से मोशन हो रहा है, ठीक। लेकिन दूसरे वाले में क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। मान लो ये जो था ना, है ना, ये मान लो ये है, ऐसे था पहले स्टार्टिंग में, ठीक। तो ये टिप ऊपर था, लेकिन इसमें मैंने फिक्स कर दिया, रोटेट हो गया, इसका टिप कहां आ जाएगा? नीचे। इसका ओरिएंटेशन चेंज हो, पहले ये ऊपर था, अभी कहां है? नीचे। लेकिन पहले वाले में देखेंगे तो जो जैसे था वैसे ही है, ठीक। अब ये दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो ये आ जाएगा सीआरटीएम। क्या बोलते हैं इसको? सीआरटीएम। इसमें क्या होगा? ये आगे भी जाएगा और इसका ओरिएंटेशन भी चेंज होगा। क्या होगा? ये आगे भी जाएगा और एक घूमेगा भी। जैसे बॉल है, आपने उसको फेंका, आगे तो जा रहा है वो और वो घूम भी रहा है, समझे कि नहीं? क्रिकेट देखे, वैसा सेम रहता है। वो आगे भी जा रहा है और क्या कर रहा है? रोटेट भी कर रहा है। ओरिएंटेशन भी उसका क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, समझ गए? लिखो, इसमें क्या है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, दोनों है। रोटेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सीआरटीएम। सीआरटीएम क्या है? कंबाइंड कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन। मतलब क्या हुआ पता है? इसमें दोनों है, मतलब ये वाला भी है, ट्रांसलेशन वाला भी है, और दूसरा वाला रोटेशन मोशन भी है। रोटेट करने वाला मोशन भी है, पहले में ट्रांसलेशन वाला भी है, ट्रांसलेट कर रहा, आगे की तरफ जा रहा है, समझ गए? और दूसरे वाले में क्या है? घूम रहा है।
कंबाइंड वाला, ये देखो ये वाला, ये दोनों को मिक्स करेंगे तीसरा, शॉर्ट फॉर्म में सीआरटीएम बोलते, क्या बोलते? सीआरटीएम। सीआरटीएम क्या है? कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन दोनों, ठीक, ये भी है और ये भी है। मतलब ये वाला जो बॉडी रहेगा जैसे बॉल है, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो आगे भी जा रहा है और दूसरा घूम भी रहा है, उसका ओरिएंटेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं सीआरटीएम। सी मतलब कंबाइंड, आर मतलब रोटेशनल, ठीक, टी मतलब ट्रांसलेशन मोशन, दोनों चीज होगा इसके अंदर, सीआरटीएम, ठीक, लिख लो फटाक से। जल्दी फटाफट लिखिए प्लीज। जल्दी करिए फटाफट। सईफा समझ में आया? शिफा देखो, पहले वाले में ट्रांसलेशन में क्या है, ये आगे की तरफ, जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ऐसा आगे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन मोशन। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? इसको यहां पर इसको लगा के मैंने फिक्स कर दिया और उसी पे मैं इसको घुमा रहा हूं, इसमें इमेजिनेशन लगेगा। ये वाले चैप्टर में मैं क्या कर रहा हूं, इसको घुमा, स्टार्टिंग में इसका टिप कहां है? टॉप पे, बाद में क्या हुआ, घुमाने के बाद नीचे आ गया, चेंज हो गया 180 डिग्री, समझे कि नहीं? तो क्या हुआ, रोटेट किया। क्या किया? रोटेट किया। दूसरे वाले में इसको मैं ऐसे घुमा के आपको मारूं, ठीक है, तो ये आपके पास में से घूमते घूमते भी जाएगा, समझे कि नहीं, घूमेगा भी और आगे भी जा रहा है, दोनों चीज होगा, तो उसको बोलेंगे सीआरटीएम। मतलब रोटेशनल भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, दोनों चीज हो रही है, ठीक। लिखो फटाक से। मुबश्शिर समझ में आया? सादिया हुआ? जल्दी। अच्छे से नोट्स बनाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक चीज, ठीक है। चलो देखो, इसके बाद एक छोटा सा ऐसे लिख लो, रोटेशन मोशन, ठीक है, क्या है? रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन। इसमें देखो सिंपल एक लिख लो डेफिनेशन छोटा सा, इसका मतलब, इसका मतलब चेंज इन ओरिएंटेशन, चेंज इन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है उसका, ठीक, रोटेट कर रहा है वो, ठीक है, समझ गए ये। फिर इसके बाद में हेडिंग डालो रिजिड बॉडी, रिजिड, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है? सॉलिड, रिजिड बॉडी, ये लिख लिए। रिजिड बॉडी, चलो लिख लो रिजिड बॉडी क्या है। देखो, द गैप, लिखो, द गैप, द गैप the gap between any two point two point two point of body should be same every time, every time, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसका देखो एग्जाम्पल देखो,
अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये सही है या गलत? मान लो ये m1 है, ये m2 है, स्प्रिंग लगा हुआ, ठीक है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, इसकी वेलोसिटी, और इसका है 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ ये रिजिड बॉडी है या नहीं है? सबसे पहली चीज इसको लिख लिया तुम लोग, ठीक। देखो जैसे मान लो क्या कह रहा है डेफिनेशन, गैप बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ बॉडी शुड बी सेम एवरी टाइम। मान लो ये मार्कर है, ठीक है, मैंने एक पॉइंट ये मान लिया, दूसरा पॉइंट ये मान लिया, ठीक, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, ठीक। तो इसके बीच का, इसको मैं घुमाऊं कुछ भी करूं, लेकिन इसका बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो सेम रहना चाहिए। तो ये रिजिड बॉडी है, समझ गए? फिर से समझो, देखो एक पॉइंट इस पे देखो ऐसे कर देता, ये लो, इसे मान लो दो पॉइंट, मैंने कोई भी दो पॉइंट मान लो, अपने हिसाब से मान लो, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट ये मैंने मान लिया यहां पर फॉर एग्जांपल ये, और एक पॉइंट ये, समझ गए? एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, मान लो इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, मैं इसको घुमाऊं, इधर करूं, ऐसे करूं, उड़ा दूं, कुछ होगा? इसका गैप दोनों का चेंज हो जाएगा क्या? मैं ओरिएंटेशन चेंज करूं, मैं ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, किधर भी घुमाओ इसको, लेकिन ये गैप, ये दोनों बीच, ये यहां से लेके यहां मान लो 2 सेंटीमीटर है गैप, ये दोनों के बीच में पॉइंट के, तो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। अगर चेंज नहीं हो रहा है, समझ गए? कोई भी बॉडी है, उसका दो पॉइंट लो और उसके बीच में गैप चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो रिजिड बॉडी। अगर चेंज हो जाएगा तो रिजिड बॉडी रहेगा नहीं। कितने लोग को समझ में आया? किसी को डाउट है? रिजिड बॉडी में छोटे छोटे सवाल आ जाते कभी कभी। रिजिड बॉडी मतलब दो पॉइंट लो, उसके बीच में गैप अगर चेंज नहीं होगा तो क्या है फिर? वो रिजिड बॉडी, ठीक। ये चीज, अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, मैं पूछ रहा हूं ये रिजिड बॉडी है या नहीं है? देख लो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये सवाल है, एक मास ये है, दूसरा ये है, क्या दोनों के बीच में गैप चेंज होगा या नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? अरे इसकी वेलोसिटी 10 है, ये तेजी से भागेगा और स्लो भागेगा, तो गैप, ये बीच में क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग। तो ये तेज भागे तो गैप क्या बराबर रहेगा क्या? चेंज होगा ना? नहीं समझे तुम लोग? ये भी देखो क्या लगा है बीच में, ये तेजी से भागेगा, और ये फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लो छोटू है और इधर मोटू है, मोटू उतना तेज नहीं भाग पा रहा है, लेकिन छोटू स्पीड में भाग रहा है, तो क्या गैप उतना ही रहेगा क्या जितना था पहले? तो फिर इसका फायदा क्या है स्पीड का? अरे 10 से भाग रहा है ना ये, इसको पकड़ लेगा ना जाके आगे? नहीं पकड़ेगा आराम से, तो गैप क्या सेम ही रहेगा? अगर इसको 2 कर दूं तब तब सेम रहेगा सारा। ये सारा समझ में आया? नहीं। तो ये बताओ रिजिड बॉडी है प्राची? क्यों नहीं है? क्योंकि गैप दो पॉइंट के बीच में चेंज अगर होगा तो रिजिड बॉडी नहीं है। एक पॉइंट ये है, देखो इधर, मान लो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये वाला मास कितने से जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से? 10, और ये वाला 2 से, तो ये जब तेज भागेगा तो ये दोनों के बीच में जो गैप है वो कम हो जाएगा ना। अभी तो ज्यादा है मान लो रेस्ट पे, ये तेजी से भागेगा, समझे? तो ये रिजिड बॉडी नहीं है, समझे कि नहीं? और दिमाग लगाओ, रिजिड बॉडी नहीं है। चलो इसके बाद में बताओ, नॉट अ रिजिड बॉडी, नॉट अ रिजिड बॉडी। जैसे मान लो एक दूसरा, एक और बताओ, सोच के थोड़ा सा। जैसे मान लो एक ये वाला एग्जांपल,
बताओ बताओ, ये रिजिड बॉडी है या नहीं है? बताओ, सादिया बताइए, ये रिजिड बॉडी है या नहीं है? इमेजिन द सिनेरियो। अनम आप बताइए। नहीं है, रिजिड बॉडी नहीं है। कितने लोग हाथ उठाओ, प्लीज रेज योर हैंड। सोच लो, डेफिनेशन तुम लोग समझे? नहीं, डेफिनेशन समझ में आया? दो पॉइंट के बीच में अगर गैप जो है कम ज्यादा अगर हो रहा है तो रिजिड बॉडी नहीं है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो है। तो इसमें तो चेंज होगा ना। कैसे होगा सर? अरे इधर 10 किलो इधर 5 किलो है तो इधर जाएगा ना? नहीं जाएगा। इमेजिन करो, समझे कि नहीं? यहां पर 5 किलो इधर 10 किलो तो ये चेंज हो जाएगा ना। ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। तो गैप सेम कैसे रहेगा? अगर 10 किलो इधर भी रख दूं फिर तो सेम रहेगा। समझे कि नहीं? देख लो एक बार फिर से। तो ये भी रिजिड बॉडी नहीं है, नॉट अ रिजिड बॉडी। लिखो फटाक से। जैसे मान लो बोर्ड पे ही पकड़ लो, ये लो, जैसे ये देखो, इधर एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए है। दूसरा पॉइंट मैंने यहां बना दिया, यहां बी। समझ गए? भूकंप आया, बोर्ड उड़ गया। समझ गए? ये इधर उधर से सब हम लोग गिरने उड़ने लगे। ठीक, तो क्या ये पॉइंट जो था और वो पॉइंट था, वो उसका गैप चेंज हो जाएगा क्या? इसका ये गैप चेंज हो जाएगा? नहीं, गैप नहीं चेंज होगा। इसका मतलब ये क्या है? रिजिड बॉडी है। क्या है? रिजिड बॉडी है। ठीक है, जैसे मान लो वो रहता है ना, स्पंज रहता है, जैसे बॉल टाइप का रहता है। ठीक है, उसको आपने दबा दिया तो क्या हुआ? गैप उसका चेंज हुआ? नहीं। बताओ, जैसे ये देखो, मान लो ये डस्टर है, ठीक है, ये वाला डस्टर। अब मैं इसको दबाऊं, कुछ भी करूं, इसका पॉइंट एक ये दूसरा ये वही रहेगा ना, सेम। चेंज होगा क्या? नहीं। तो रिजिड बॉडी है। क्या बोलेंगे? रिजिड। जैसे मान लो ये ले लो, जैसे ये है बॉल फॉर एग्जांपल, ये वाला। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट ले लो, एक ये ऐसा वाला ले लो, ठीक है, नहीं तो एक ये ले लो, ये पॉइंट, और एक पॉइंट ये पीछे। ठीक है, एक ये और एक ये वाला पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट हो गया। इसको मैं दबा दिया, समझ गए? खूब तेजी से पूरा प्रेशर लगा के, खूब तेजी के साथ दोनों तरफ से। तो इसका ये क्या है? रिजिड बॉडी है। गैप चेंज होगा? बोलो, चेंज होगा ना दबाने से? नहीं चेंज होगा, उतना ही रहेगा। बोलो, चेंज होगा ना, तो रिजिड बॉडी नहीं है। समझे कि नहीं? देखिए देखो, चेंज हुआ ना, थोड़ा सा ही हो, कुछ भी हो, चेंज गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां से और वहां से थोड़ा सा कुछ तो कम होगा ना। देखो थोड़ा सा कुछ कम हो रहा है, समझे कि नहीं? थोड़ा सा ही कम हुआ तो ये क्या? रिजिड बॉडी नहीं है। तो ऐसे सोचना है। तो रिजिड बॉडी है क्या सर? देखो, रिजिड बॉडी का ऐसे मान लो बॉल था या कुछ भी ऐसे ले लो,
फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है, इस पॉइंट को बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसके बीच में कुछ गैप होगा, ठीक, ये गैप, इसको बोलेंगे रिजिड बॉडी। अगर गैप चेंज नहीं हो रहा है, बना लो इसको, हियर ए बी, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी not changing with time, समय के हिसाब से वो चेंज नहीं हो रहा है, ए और बी। अगर डिस्टेंस या गैप चेंज नहीं होता है तो क्या बोलेंगे उसको, रिजिड बॉडी। समझ गए, ठीक। इसके बाद हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हेडिंग डालो MOI, ठीक। अब इसमें देखो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, बॉडी बाय वर्च्यू of which it opposes to change, in its rotation motion, ठीक। लिख लिए, डिस्टेंस ए बी उधर क्या है, रिजिड बॉडी, क्योंकि चेंज नहीं, कोई भी बॉडी हो सकता है वो रिजिड है, ठीक है, गैप चेंज नहीं हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की एक प्रॉपर्टी है ना, वो रोटेट कर रहा है तो रोटेट ही करना चाहता है। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या है बताओ, जिस हालत में है वो वैसे ही रहना चाहता है जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो अगर कुछ रोटेट कर रहा है, जैसे पंखा रोटेट कर रहा है तो रोटेट ही करना चाहता है, ठीक है, वो चेंज को अपोज करता है। क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो फैन चल रहा है पीछे, समझ गए, मैंने बंद कर दिया, देखो अभी बंद किया, क्या तुरंत वो रुक गया, इसका मतलब वो चाहता है रोटेट करना, समझ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुरंत चालू किया, तुरंत चलने लगा बहुत तेजी से, नहीं, समझ गए। ये कहानी है कि जो जैसे है वैसे ही रहना चाहता है, बदलना नहीं चाहता है। ये देखो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस टू चेंज इन इट्स रोटेशन, रोटेट कर रहा है तो रोटेट करना चाहता है। ये जो चाहने की प्रॉपर्टी है बॉडी की, इसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हर एक बॉडी का, रिंग का अलग होगा, डिस्क का अलग होगा, ठीक है, कोन का अलग होगा, सॉलिड कोन का अलग, ठीक है, स्फीयर का अलग, सबका अलग रहेगा। क्या अलग रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए, नहीं सारा, ठीक है, लिख लो इसको फटाक से और हेडिंग डालो, फॉर अ पॉइंट मास, फॉर अ पॉइंट मास के लिए, फिर कंटिन्यूअस वाला पढ़ेंगे, पहले ये फॉर अ पॉइंट मास, ठीक, लिखो इसमें MOI ऑफ अ
point mass about an axis is calculated as I equal to mr स्क्वायर। और डायग्राम बना लो इसका। मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, ये ऐसे कुछ घूम रहा है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट मास हमने ले लिया, यहां पर m, और यहां से यहां जो इसका रेडियस है वो r है, r। तो उसका कितना आएगा, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। कितना आएगा बोलो, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मतलब ये वाली एक्सिस, ये एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है। ये एक्सिस से ये वाला जो पॉइंट मास है, एक पार्टिकल जो है, यहां से उसका रेडियस अगर r है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर। क्या आएगा, एम आर स्क्वायर आएगा। जल्दी फटाक से लिखो, ये पॉइंट मास का है, कंटिन्यूअस का अलग है। और यहां पर लिखो वेर, ये आर, वेर आर इज द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रॉम एक्सिस से। आर यहां पर क्या है, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो मास इधर है ना, इधर पॉइंट मास, शॉर्टेस्ट इसका जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का वो परपेंडिकुलर रहेगा इसके, ठीक है। ये यहां से लेके ये एक्सिस है, ठीक है, जिसपे वो घूम रहा है। लिख लिए। तो पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक। जहां पर R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। समझ गए, कहां से, एक्सिस से। ये एक्सिस है जिसपे घूमेगा, ठीक। हो गया, लिखो जल्दी फटाफट। सादिया लिखो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड अप, फटाफट। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें दो रहेगा ऊपर। फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल, पार्टिकल सिस्टम मतलब पॉइंट मास। इसका फॉर्मूला आएगा, है ना, I इक्वल टू, ठीक है, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखते जाना है, मतलब ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, जो भी मास है और रेडियस का स्क्वायर, ठीक। जितने भी पॉइंट मास रहेंगे सबको ऐड करेंगे। दूसरा, इसके बाद दूसरा आएगा फॉर कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम, जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, है ना, स्फीयर हो गया, ये सब।
मतलब पार्टिकल सिस्टम मतलब बहुत सारे पार्टिकल। जैसे रॉड कैसे बनता है, रॉड बनता कैसे, एक पार्टिकल मान लो ये था और एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल जुड़ के हजारों करोड़ों लाख अरब जुड़ जुड़ के क्या बन जाता है, एक रॉड बन जाता है। एक रॉड बनता है, बहुत सारा पार्टिकल जुड़ जुड़ के, बहुत सारा पार्टिकल। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम इसको बोलते हैं। डरना नहीं है, ये सब है ना, ये सब देख के कुछ फॉर्मूले रहेंगे, कुछ चीजें रहेंगी, थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, बस हो जाएगा। हो गया, इसमें कुछ डाउट है इसमें, बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, देखो एक डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए, जस्ट पार्टिकल के लिए, दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूअस पार्टिकल, मतलब जैसे रॉड हो गया, रिंग हो गया, मतलब जो भी रिंग बना है बहुत सारे हजार करोड़ पार्टिकल से मिलके बना होगा, ठीक है, तो वो चीज इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम। इसके बाद दूसरा फॉर पार्टिकल लिखो, फॉर पार्टिकल। जैसे देखो सबसे पहले एक मान लो एक मास यहां है, पॉइंट मास इधर है, क्या है, एक पॉइंट मास इधर है, कितने दूरी पे, आर, यहां से लेके यहां तक आर, और इसको घुमा दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये एक था पॉइंट मास, कितना था, एक, तो कितना हुआ, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। चलो ठीक है, दूसरे वाले में एक मास यहां है, मान लो इसको m1, इसको मान लो m2, यहां से लेके यहां तक है r1, यहां से लेके यहां तक है r2, ये है r2। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एग्जैक्टली exactly. करना क्या है, सबको जितने भी मास हैं उसको क्या करना है, ऐड करना है और रेडियस को स्क्वायर करना है, समझ गए। जैसे देखो इधर यहां पर कितनी दूरी पे, आर पे है, ये पॉइंट मास एम है, पॉइंट मास क्या है, एम, तो इसका कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर। यहां पर सिर्फ एक था, ठीक, यहां पर दो है, एक ये और दूसरा ये कितनी दूरी पे, आर वन पे, लेकिन ये वाला कितनी दूरी पे है, आर टू पे, तो इसको ऐड कर दे, क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि यही तो है फॉर्मूला, इधर देखो हमने ऐड किया ना, इधर देखो फॉर्मूला यही तो है, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस जितना भी n रहेगा सबको ऐड कर देना है, ठीक, और r का स्क्वायर, खत्म। तीन रहता तो उसको भी ऐड कर दो, जितना भी रहे सबको ऐड कर दो, ठीक। इसके बाद हो गया, उधर लिख लिए, चलो
इसको लिखेंगे क्या बताओ, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, हो गया। ठीक, ऐड करना और स्क्वायर करना और कुछ नहीं। इसके बाद क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, यहां पर एक जो है 3 kg का एक मास और यहां पर है एक 4 kg का। ये है मान लो इसके कोऑर्डिनेट -1, 0 और इसका है 2, 0 और इसको ऐसे रोटेट कर दिया, घुमा दिया। तो अब बताओ इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस पे क्या होगा? जीरो, बताओ, सोचो अगर आता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जीरो क्यों? रेडियस उसका 0 है। अच्छा ठीक है, बाकी लोग बताओ क्या आएगा इसका वाई एक्सिस पे? एक्स एक्सिस तो ये है ना, वाई इधर है, मतलब ऐसे घुमाना है तुमको। एक्स तो ये है ना, तुमको इसमें ऐसे नहीं घुमाना है, तुमको ऐसे वाई एक्सिस पे घुमाना है। तो 0 कैसे हो जाएगा बताओ? ये ऐसे है ना, इसको हम लोग यूं ऐसे घुमा रहे हैं। ये चीज, ये एक्सिस है भैया, ये एक्सिस है, ये एक्सिस समझो इसको, इसके लिए तो इस पे बनाया ना, ये एक्सिस है ये वाला। वाई में तुमको घुमाना है उसको, तो बताओ कितना आएगा सारा? बताओ सारा। बहुत इजी है, जल्दी जल्दी करो फटाफट। m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2, बस वही करना है ना, और क्या करना है? 16, कितने लोग का 16 आ रहा है? हाथ उठाओ। तो करो, डरना नहीं है, इतना डरोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। यहां पर मास कितना है बोलो? 3। ठीक, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, नहीं तो कुछ लोग समझ नहीं पाए। m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर m1 कितना है मास? 3। यहां से लेके यहां डिस्टेंस कितना है? 2। कितना डिस्टेंस है भाई, लिखा है ना पॉइंट, यहां से लेके, ये समझ लो ओरिजिन, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस m2, m2 मतलब 4 kg, m2 मतलब 4 kg। तो 4, यहां से यहां तक रेडियस कितना है वो वाले मास का, पॉइंट मास का बताओ कितना है? 1। डिस्टेंस वो ठीक है ना, वो डायरेक्शन के लिए बताया है बस, लेकिन 1 का स्क्वायर लेंगे, कितना लेंगे? अगर -1 लोगे तो भी आएगा, लेकिन ये क्या रहेगा, हम 1 ही लेंगे, 1 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस तो माइनस वजह से बस डायरेक्शन बता रहा है। तो कितना आएगा बताओ इधर? 12 प्लस 4 कितना आ गया? तो y एक्सिस पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? 16। समझ गए? नहीं? बताओ। नहीं? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? एक मास इधर है
दूसरा मास इधर है, फॉर्मूला ये इधर है, ठीक। ये मास m1 3, यहां से यहां डिस्टेंस गैप कितना है, कोऑर्डिनेट में दिया है कितना है 2, तो यहां से 2 का स्क्वायर, यहां से यहां कितना है 1 है, और ये 4 kg इसका क्या है मास। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर। बताओ समझ में आया, बोलो, 2 बार समझ में आया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करो स्टेप बाय स्टेप, ठीक। अब इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल बताओ, इंटरेस्टिंग है। जैसे देखो अगला सवाल, मान लो ठीक, एक इधर है, रुक जाओ अलग कलर से बनाते हैं, एक इधर है, मान लो दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, ठीक। ये एक्सिस है, क्या है एक्सिस, मान लो m है 2m 3m। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आई, बताओ, लगाओ फॉर्मूला, सवाल यही है, बताओ क्या करेंगे इसमें, सादिया बताइए, हाँ अच्छा ऐड करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर भी तो करेंगे ना, आर को, आर है ही नहीं, नहीं है मतलब क्या है 0 है, और 0 से जो लड़ता क्या हो जाता है चकनाचूर, खत्म, तो क्या आ जाएगा 0। एक चीज याद रखो, एक्सिस पे जितने भी मास आपको दिखेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा 0। एक्सिस पे मास अगर रखा हुआ है तो कितना रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, कितना रहेगा 0, ये दिमाग में रखो, यही सब कॉन्सेप्ट यूज होगा आगे चल के। तू बस समझ में आया, ये 0 है क्यों, क्योंकि एक्सिस पे है, एक्सिस पे है तो यहां मास तो चलो ठीक है मास्टर है, फॉर्मूला क्या कहता है I इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, ठीक है मास्टर, m1 तो m है, रेडियस किधर है, कुछ नहीं है तो 0 है, उसका स्क्वायर, ये 2m इंटू 0 का स्क्वायर, m3 3m इंटू 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि r किधर है, इससे पहले मान लो एक मास को मैं यहां रख देता, चलो एक दूसरा सवाल इसी में, इसको मैंने उठा के यहां रख दिया m, और यहां से यहां r है, अब बताओ क्या आएगा I इक्वल टू mr स्क्वायर, बाकी सब 0 हो जाएगा, एक और उठा के यहां रख दिया, इसको मान लिया r1, इसको मान लिया r2, अब सारा क्या आएगा बताओ कितना आएगा जोया, ये सब देखो जितने भी है ना, तुमको देखने की जरूरत ही नहीं है, जो एक्सिस पे है वो 0 ही रहेगा, जो एक्सिस पे नहीं है उसको देखना है। कोई भी मास अगर पॉइंट मास रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है एक्सिस पर, तो क्या हो जाएगा वो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, जो कुछ डिस्टेंस पे है उसको देखना है बस। तो ये जितने हैं भूल जाओ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, हाँ इससे मतलब है, इससे मतलब है, खत्म।
तो इसका कितना, मतलब इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, m r1 स्क्वायर प्लस m2, बस खत्म। समझ गए? नहीं, एक्सिस पे जो है वो क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका 0 रहेगा, ये दिमाग में रखो बस। अगला, ठीक है, और याद रखने के लिए छोटा सा लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, जिसे भूलो नहीं, एसएसबी बॉक्स, या लिख लो काम का डब्बा, कुछ भी लिख लो। अगर अगर कोई कोई मास एक्सिस एक्सिस पर आ गया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। ये चीज याद रखना है, ठीक है, क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, अब इसके बाद में देखो अगला, ये लिखने के बाद ये y है और ये x, एक पॉइंट मास इधर है 3,4 1 kg, दूसरा इधर है 3,0 2 kg, और एक यहां है, ये है 2 kg 0,2, एक पॉइंट इधर है, पॉइंट मास 5 kg -2,0। इसमें बताओ आप x में क्या होगा, y में क्या होगा और z में क्या होगा। x एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, y में क्या होगा, z में क्या होगा, तीनों में बताओ फटाक से। एक्सिस पे कुछ भी आएगा ऊपर लिखा हुआ है उसको भी लिख लो, है ना। बताओ, बताइए कितना आएगा। एक्स में कितना आएगा बताओ, सॉल्व करके कितना आ रहा है, 30, नहीं थोड़ा सा गलत, हल्का सा। कितना आ रहा है, 36 आया किसी का, बताओ।
36। y का कितना आया? नहीं, ऐसे कैसे 0 आ जाएगा? अरे भाई साहब, ये तो जो है इसके ऊपर वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो है, ये इधर, वो भी तो देखना है ना, इधर वाला भी लेना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली exactly. x पे कितना आया? 36। वेरी गुड। तुम लोग मास को रेडियस मान ले, कहीं ऐसा गड़बड़ कर सकते हैं। करिए, बताओ, फॉर्मूला वही लगेगा, m1r1² वाला। कितना? नहीं, यहां भी लिख लो, एक पॉइंट इधर है ना, 3 kg, -2 अब करो, वो जो आया सही है आपका, एक और रहेगा इधर, एक पॉइंट और रहेगा इधर। अब सॉल्व करो, समझ गए? एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक इधर है तो इधर भी रहेगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा ना। अब करो, ix, iy, iz। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये z किधर है? z इधर है, समझ गए? x y z, ठीक है। अब कितने लोग का 36 आ गया? बोलो। अच्छा ठीक है, बाकी आई वाई कितना आ रहा है? चलो एक्स वाला कैसे निकाले, बताओ। सिंपल, हमने पढ़ा ऊपर क्या, अगर कोई मास एक्सिस पर आ गया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यों? ये एक्सिस पर अगर आ गया तो खत्म, क्योंकि आई एक्स का निकाल रहे हैं इसलिए। अभी y पे आ जाएगा ये, इसको 0 कर देंगे, कब? जब ये निकालेंगे तब, समझ गए? तो ये वाला हमारा जो होगा, देखो प्राची ध्यान से इधर, ये क्या हो जाएगा, एक्सिस पर है तो 0 प्लस, ये एक्सिस पर है क्या, ये वाला पॉइंट मास है नहीं, है ना? तो अच्छा, मास इसका कितना है? 1। बताओ डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, वो कितने पे है? 4, तो 4 का स्क्वायर होगा प्लस, ये तो हो गया, इसके बाद ये लेंगे, कितना आएगा? अच्छा इसको लेंगे क्यों, ये भी तो इस पे है ना, लेकिन x पे नहीं y पे है वो, ये पॉइंट मास किस पे है, तो कितना लेंगे देखो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। चलो इससे भी निपट लिए, फिर उसके बाद में इस पे आए, ये 0 होगा, क्यों 0 होगा? क्योंकि x एक्सिस पर है ना, और हम x का ही निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका निकाल रहे हैं? x का, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस, अब इसके बाद में ये है, इसका कितना है, 3, मास कितना है इसका, 3, और डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा इधर, 16, और ये कितना आएगा, 8, और ये 12, 20, और 16 36।
आराम से सुकून से समझना है, कोई जल्दी नहीं। ये देखो फिर से सुनो, कुछ लोग को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। तू बस सुनो, एक्स एक्सिस पे मुझे क्या निकालना है, ये एक्स एक्सिस है, यही वाला एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाला। तो इस पे जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक तो ये जीरो हो जाएगा और एक ये भी जीरो हो जाएगा। किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए, ठीक। लेकिन ये थोड़ी जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा। तो इसका मास कितना है, इसको जीरो लिख दिए पहले, इसको जीरो। दूसरा वाला 1 इंटू, ये कितने डिस्टेंस पर है, ये वाला कितने डिस्टेंस पे है, 4, ठीक। तो अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे, एक्सिस से कितनी दूरी पे, यहां से यहां कितनी दूरी है, 4, कितनी दूरी है। और कुछ लोग देखो, पहले वाला जो होता है ये एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है। तो यहां से अगर हम देखेंगे इसको, तो कितनी दूरी पे है उसका, 4, तो 4 का स्क्वायर। चलो ठीक है, फिर इधर आओ, इधर कितना मास है, 2, कितना मास है, 2। और डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद इधर देखो, ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसका निकाल रहे हैं, एक्स का। तो यहां जो भी रहेगा जीरो, ये भी हो गया खत्म, बचा फिर ये, इसका मास कितना है 3, और डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब जैसे मान लो ये है ना, तो यहां से यहां कितनी दूरी पे है वो वाला, ठीक है। हम लोग ऐसे लिखते थे ना आर, तो कितनी दूरी पे है ये दिया ना कोऑर्डिनेट, तो सिंपल 2, बस खत्म, जोड़ दो आंसर आया। ये एक्स का ऐसे हमने निकाला है, वाई का बताओ कितना होगा, वेरी गुड, शाबाश, सही है। अब वाई की कहानी बताओ, वाई का, अब इसका देखना है, इसका ये वाई है, तो वाई में क्या क्या जीरो हो जाएगा बताओ, ये वाला, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, बताओ। अच्छा, शुरुआत यहां से करें, तो इसका कैसे लिखेंगे बताओ, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस इसको कितना लिखेंगे, 1 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस इसको कितना लिखेंगे, 0। क्यों, क्योंकि y एक्सिस का निकाल रहे हैं, और ये y एक्सिस के ऊपर ही है, जो भी उसके ऊपर है वो 0 हो जाएगा, 0, ये भी हो गया। अच्छा, ये 0 होगा क्या, नहीं, क्यों, y एक्सिस पे थोड़ी है, ये किस पे है, x का है, ठीक। तो क्या लिखेंगे इधर, 5 इंटू कितना, 2 का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद नीचे 3 इंटू 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस नहीं लेंगे इधर, ठीक, ये दिमाग में रखना है। अच्छा, अब इसका कितना आएगा, 9 18, ये 9, ये 20, और ये 12, ऐड करेंगे कितना आएगा, खत्म। जी कहां पर, 3 और कॉमा 4, हाँ। अच्छा, हमने 3 ही क्यों लिया है, बेहतरीन सवाल, क्योंकि ये y देखो, यहां से हम y एक्सिस का देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, ये इसका देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, y एक्सिस का। तो डिस्टेंस देखना है, क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस। तो यहां से यहां दूरी कितनी है, 3, तो बस 3 का स्क्वायर, समझ गए, ऐसा करना है।
y में x को देखो, x में y को देखो, देखना जरूरी, समझे कि नहीं? बस हो गया, खत्म। अच्छा z में देखो, किसको देखना है? दोनों को देखना पड़ेगा। z में दोनों को देखना है, ध्यान से, ध्यान से देखना है, ये नहीं कि जीरो कर दिए सबको, समझे कि नहीं? z का निकाल के बताओ। z मतलब ये ऐसे बाहर वाला एक, ऐसा बाहर ऐसे आएगा, ठीक है? x y z, समझ गए? ठीक है। अब अगर ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है मान लो, अब पार्टिकल का डिस्टेंस तुमको देखना है, यहां मान लो यहां है, यहां से तुमको देखना है इसको, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है? कितना? 95। शाबाश, वेरी गुड। बताओ, सॉल्व करिए z वाला, बताओ। शिफा समझ गए? करो। अच्छा, ये दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके वो थियरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस, या कोई और थ्योरम लगाएंगे? वेक्टर लगा के अभी सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, ये नहीं डायरेक्टली ऐसे कर लिए, वो तो हर कोई कर लेगा, लेकिन दिमाग तो लगाओ, होमवर्क है ये। बाकी हर किसी को पता है, क्या पता है? अभी हम लोग पढ़ेंगे, आई जेड इक्वल टू क्या? आई एक्स प्लस, ये तो पता है, एवरीवन नोज दैट, है कि नहीं? ये तो ऐड करोगे तो आएगा ही, 59 प्लस 36 95, वो तो आएगा ही, लेकिन z वाला थोड़ा सा निकालना है आप लोग को और बताना मुझे का। चलो, चलो आ जाओ, अगला देखो, इसके बाद ये मास m, ये भी मास m, पॉइंट मास m, पॉइंट मास m, ये x और ये y, इसका है कोऑर्डिनेट 0,0, ये है l,0 और ये है हमारा l/2 और दूसरा है l√3/2। क्या बताना है? आई वाई कितना होगा, आई एक्स, आई जेड, ये बताइए कितना है? बताओ, लगाओ दिमाग, बताओ
कितना है? बताओ कितना आएगा? आई वाई का कितना? कितना? एल स्क्वायर बाई 4। सोचो थोड़ा सा। बताओ। करो फटाक से। सोचिए और बताइए जल्दी। डॉक्टर बैठ जाओ। नहीं नहीं, रहने दो, खड़े रहे। ठीक है, चलो बताओ कितना आया? एम एल स्क्वायर बाई 4। अच्छा, और किसी का कुछ जवाब आया है? आई वाई का बताइए। अच्छा, 5 एम एल स्क्वायर बाई कितना? अच्छा, और किसी का कुछ जवाब आई वाई का? एम एल स्क्वायर बाई 4। अच्छा, करो, देखो, लगाइए मैथ्स जितना कर सकते हैं। आई एक्स कितना आया? 3। अच्छा, सही है। एक्स वाला कितना आएगा? 3। ये सही है। जेड का बताओ। सही है, एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर टू एम एल स्क्वायर। जेड का कैसे करेंगे? एम एल स्क्वायर प्लस
ml², तो आ जाएगा 2ml²। आई वाई का कितना आएगा? यही है। अच्छा चलो ठीक है, ये x वाला कैसे आया? x वाला बताओ, आई एक्स का कैसे किए? x वाला शिफा तुम बताओ कैसे करेंगे? अच्छा ये वाला, तो कितना लेंगे इसको? m, m के प्लेस पे क्या लिखेंगे? m, ठीक है। और अच्छा कौन सा स्क्वायर, ये लेंगे कि ये लेंगे? सेकेंड वाला लेंगे, तो L√3/2 का स्क्वायर प्लस, और अच्छा ये 0 रहेगा, ये भी, ये तो 0 है ही, +0, ठीक है। m ये कितना हो जाएगा? L² 3√3 इंटू √3, 3/4, कितना आ गया? 3ml²/4। चलो आई वाई का बताओ, आई वाई का। हाँ देखो इधर सिंपल होता है, फॉर्मूला क्या है? mr² होता है। क्या होता है? तो यहां पर m कितना है? m है, तो मैंने m लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे डिस्टेंस, क्या देखेंगे? डिस्टेंस किसमें? इधर, तो ये x है, ये y है, क्या है? y। तो ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आएगा। कैसे आएगा? l का स्क्वायर, ठीक, m तो पहले से, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 लिख दिया। 2 का स्क्वायर कितना? 4, फिर उसको अरेंज कर दिए तो ये आ गया। क्या आएगा? 3ml²/4। आई वाई का कितना आएगा? आई वाई का बताओ कितना आ रहा है? 2ml²/4। अच्छा कैसे करेंगे? वाई का बताओ, वाई में वाई में किसको किसको लेंगे बताओ? बताइए। अनम कितना आया? ये 5m, अच्छा ये 2ml²/4 आया। अच्छा करेंगे कैसे वो बताओ, आई वाई को। कौन सा लेंगे मास? वाई में इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे, बोलो, तो ये कितना आएगा? ml² प्लस इसका 0 हो जाएगा, 0, और इसका कितना हो जाएगा? ml/2 का स्क्वायर। बताओ, ठीक है, ये कितना हो गया? ml² इधर, ml²/4, तो कितना आएगा इधर? ऐसे करेंगे तो आएगा 5ml²/4। एलसीएम, अच्छा ठीक है, ये दोनों को ऐड करो, तीसरा क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो सही है, आ रहा है, इसका मतलब क्या? देखो आई जेड क्या होता है? आई एक्स प्लस आई वाई होता है। वेरीफाई करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। एक्स कितना है? 3ml²/4, वाई वाला कितना है? 5ml²/4, तो आ गया 8ml²/4। इसका मतलब हमारा z वाला कितना है? हमारा तीनों यही आंसर है, सही है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा घर पे जाके, हल्का से सोचना पड़ेगा, तुरंत नहीं होगा। बताओ
सरकार बताइए। लिख लो अच्छे से, बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से लिखिए। और एक घर पे कर लेना जाके, ठीक है। यहां पर ले लो √3 है ना, √2 ले लो, और यहां पर 2l ले लो, बस घर पे कर लेना जाके उससे। ये लिख लिए सब लोग इधर, हो गया, ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद लिखो, फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, हेडिंग डालिए, फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम लिखो, I इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस ऐसे। अब इसमें सवाल लिखो, ये मान लो घूम रहा है यहां पर, ठीक, ये स्क्वायर है, स्क्वायर एल, सब m है, m दूसरे से लिखते हैं, ये m है, ये भी m है, ये भी m, और ये, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी एक्सिस पे होगा, मास, पॉइंट मास क्या हो जाएगा? 0। वाओ, there are some students who are planning to become a doctor. अब यहां फोकस करो, focus on one thing at a time. Don't try to become a genius of doing so many things simultaneously. It's not good. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बताइए। ये और ये क्या हो जाएगा? एक्सिस पर है ये वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये m है, तो l डिस्टेंस इसका रेडियस, तो कितना आएगा? ml² प्लस ml², खत्म, लिख दो ऐसे, 0 + 0 ml² प्लस ml², कितना आ जाएगा? खत्म। कितना आ जाएगा? 2ml²। आनंद समझ में आया? बताओ। बलरामपुर
लिखो इसको फटाक से, नहीं तो बस्ती भेज देंगे। अभी एक्चुअल में ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, इट विल बाद में स्टार्ट होगा। अभी हम लोग कोई क्वेश्चंस नहीं किए, समझ लो, एक्चुअल वाला, रियल वाला जस्ट स्टार्टिंग है। इसके बाद अगला सवाल, देखो यहां पर देखो, सुनो सुनो इधर देखो, यहां पर था एक्सिस, सुनो इधर देखो, एक्सिस यहां था, मैंने एक्सिस को उठा के यहां कर दिया, समझेगी नहीं? अभी एक्सिस यहां था, मैंने एक्सिस को यहां कर दिया, तुबा इधर, एक्सिस इधर था, एक्सिस इधर कर दिया। अगले सवाल, ये भी स्क्वायर ही है, स्क्वायर स्क्वायर, बताओ कितना होगा? ठीक, एक्सिस इधर रखो, डजेंट मैटर, समझेगी नहीं? तो कितना आएगा? एक्सिस पे ये वाला पॉइंट मास है और ये भी है, तो 0 प्लस 0। अच्छा, ये एक्सिस से कितनी दूरी पे है? एल, एल दिया है, ये वाला कितना आ जाएगा? एम एल स्क्वायर। अच्छा, ये वाला यहां एक्सिस से कितनी दूरी पे? स्क्वायर है, तो ये भी एल ही रहेगा, एम एल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? तो एम एल स्क्वायर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरा मन किया कि एक काम करते हैं, एक्सिस को यहां ऐसे बीच से घुमा देते ऐसे। अगले सवाल, समझ गए ना? इसके बाद अगला सवाल, देखो इधर देखो, ये स्क्वायर है, ठीक है, इसका मास, अभी इसको हम लोग एक्सिस यहां से बना देते हैं, एक्सिस कुछ यहां से है, ठीक है, मास ये भी एम 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 एम, सबका मास एम, सबका मास क्या है? एम है। कुछ लोग खेलते हैं पता है क्लास में बैठ के, डोंट प्ले at the time of study and don't study at the time of play. Don't mix the two. If you mix, you will become that. मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी, ठीक है, अब करो, अब बताओ कितना आएगा, सॉल्व करिए, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका
चलो लिखो फटाक से, बताओ कितना आएगा इसका आंसर बताइए। संदेश कितना आएगा? क्या आएगा? शाबाश। ml स्क्वायर। बताओ जल्दी बताओ। बताइए कितना आएगा? डायगोनल है इधर, ये डायगोनल। अभी एक्सिस ये है, ये, और इसका लेंथ L है, तो ये कितना होगा? L बाई √2 ना, है कि नहीं? ये देखो, ये कितना है? L। ये कितना होगा? L बाई √2। और ये कितना होगा? कितना? L बाई √2। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करके सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। देखो ये दोनों, तो ये वाला और ये वाला किस पे है? एक्सिस पे है, तो कितना हो जाएगा? 0 और 0। कहानी किसकी है असली? इसकी और इसकी। जो कहानी इसकी वही कहानी इसकी, तो इसकी बताओ क्या कहानी है? सिंपल। बताइए जल्दी बताओ फटाक से। तो जो भी एक्सिस पे है क्या करेंगे उसको? 0। इसको भी ले लो 0। बचेगा क्या? मास इसका कितना है? ये एक्सिस, अभी इसको यहां से देखो कितनी दूरी पे है, समझे कि नहीं? तो ये कितना, देखो ये L है भाई, यहां से यहां तक L है, और डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का? L बाई √2। तो क्या लिखेंगे? M L बाई √2 का स्क्वायर। और यही चीज यहां से यहां तक का भी होगा, ये वाले मास का। ये दोनों मास की कहानी तो खत्म, क्योंकि किसके साथ में घूम रहे हैं इन लोग? एक्सिस के साथ। जो एक्सिस के साथ में घूमता है क्या हो जाता है? 0। एक्सिस के साथ में घूमना नहीं है, समझे कि नहीं? काम खत्म। एक चीज और देखो आप, M L बाई √2 का स्क्वायर, ये कितना आएगा बताओ? I इक्वल टू M L स्क्वायर बाई 2 प्लस M L स्क्वायर बाई 2। तो आधा आधा पूरा, तो पूरा में क्या आएगा? या ऐसे लिख लो एलसीएम लेके, कुछ लोग वैसा भी करेंगे, कोई मसला नहीं है। देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की चीजें ऐड किया जा सकता है सीधा डायरेक्टली। ml स्क्वायर कितना? 2m L स्क्वायर बाई 2। काट पीट दिए, बचा क्या? ml स्क्वायर। शिफा समझ में नहीं आया? डायगोनल में इसकी दूरी होती है L बाई √2। हमने इसको और इसको 0 किया, क्यों? क्योंकि ये एक्सिस पर है। किस पर है? एक्सिस पर है। अच्छा एक चीज और बताओ, यही वाला जो एक्सिस था मैंने इसको एक्सिस बना दिया, तो क्या सेम आएगा? नहीं, अरे सेम ही तो आएगा। व्हाई? सेम स्टोरी, स्टोरी रिमेन्स द सेम, सो द आंसर रिमेन्स द सेम। फोकस ऑन द स्टोरी। स्टोरी मीन्स सिमेट्री। सारा स्टोरी समझ में आया? ये 2 पॉइंट मास की कहानी सरकार। ये 0 ये 0, क्यों? एक्सिस पर है। किस पर है?
ये L है और ये L/√2 है, तो ये M का ये कर दिया स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जोड़े, ये आंसर खत्म। बताओ, एक और सवाल मैं देता हूं, बताओ, यहां पर जो L है, मान लो ये 10, अब बताओ, और इसका मास ले लो तुम, 2 ले लो, 2 kg, सब जितना है 2 kg ले लो, ये भी 2 kg, ये भी 2 kg, ये भी 2 kg। अब बताओ, ये अगला सवाल है आप लोग के लिए, अभी सॉल्व करके मुझे बताओ फटाक से, जल्दी, ये नया सवाल अभी बनाया हूं, फटाक से करो जल्दी। कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। कितने लोग का 200 आ रहा है? हाथ उठाओ। और सही है, ओके, बाकी लोग सॉल्व करिए। मुबशरा, कितना आंसर आया? खेलो मत। कितना आया नाम? तुम भी खेलने वाले ग्रुप में आ गए क्या? फिर करो फटाक से आंसर बताओ, कितना आया? देयर इज अ ग्रुप इन माय क्लास नेम एज खेलने वाला ग्रुप, दैट ग्रुप इज फेमस फॉर बहुत सारी चीजें। दो ग्रुप है क्लास में, खेलने वाला, एक पढ़ने वाला, और तीसरा ग्रुप भी है, दोनों करता है, वो खतरनाक है। चलो ठीक है, इसके बाद चलो रॉड वाला कर लेते थोड़ा सा सवाल ना, आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, देखो इधर देखो, मुबशरा करो इसको सॉल्व। ये भी M है, M, M, M और M, अभी मैंने इसके बीच में कर दिया एक्सेस, क्या कर दिया? सेंटर में, सेंटर में आ गया, और यहां मैंने लिख दिया ऑल रॉड्स आर मास लेस, रॉड का अपना कोई मास नहीं है, पहली चीज, और ये ऐसे घूम रहा है, तो बताओ I इक्वल टू क्या? फॉर्मूला वही लगेगा, क्या नहीं है? किसने बोला? किसने बोला कि रेडियस नहीं है? अरे जिसने बोला वही नहीं है, तो सर फिर कौन है? भूत है वो। एक्सिस, अयो रामा, पहले ये था, पहले हमने ये किया, एक्सिस इस पे रखा, फिर यहां किया, फिर यहां घुमाया इसको, अभी मैंने बीच में रख दिया एक्सिस, फॉर्मूला वही लगेगा, क्या? mr²। अरे भाई साहब, यहां ये है, यहां ये, तो एक्सिस से अगर ये पूरा दूरी था L, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? L/2 का स्क्वायर। वैसे सॉल्व करो, बताओ मुझे जी, ml²। अच्छा, और बाकी लोग बताओ कितना आएगा? सॉल्व,
बताइए फटाफट। पहले एक का तो निकाल लो, इसका निकालो कितना आएगा। यहां से देखो, सुनो इधर देखो, इधर देखो, यहां से ये m लिखेंगे, यहां से यहां कितनी दूरी पे है, पूरा अगर l है, पूरा l है, कितना है, अगर l है तो ये l का आधा है, l का आधा मतलब l/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ml²/4। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, नहीं महविश समझ में आया? ये कितना आएगा, ये मैंने एक का निकाला, सिर्फ एक का, जस्ट वन। सादिया ये सिर्फ एक का है, तो क्या यही सेम ये भी है, क्या सेम यहां से यहां ये भी आधे पे है, ये भी है। तो अगर ये इसका है तो ये इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है सेम। तो मैं ऐसे लिख दूं, एक तरीका है मैं इंटू 4 कर दूं, या फिर हमारे होनहार बच्चों के लिए ऐसे कर देता हूं। ये लो, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, सबका जोड़ दिया। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? प्राची डाउट? करना क्या है, कितना हो गया ऊपर, 4ml²/4, 4 से 4 उड़ गया, बचा क्या, ml²। सोच लो आराम से, सुकून से, कोई जल्दी नहीं। बताओ बताओ, तू बात समझ में आया? नहीं डाउट है? ठीक है, रुकैया समझ में आया? नहीं आया तो पूछो। सारा आपको आया? ठीक है, बताओ। और अगर मैं मास दे दूं, एक का 10, एक का 5, ऐसे घर पे कर लेना ये सब, 5, 10, 15, 20 घर पे कर लेना मास। चलो अगला सवाल। फिर मेरा मन किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, एक काम करते, ये एक्सिस को ऐसे घुमा देते, समझे कि नहीं? अगला सवाल, चलो लिख देता हूं, कोई बात नहीं, फिर से बना। फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर रोटेशनल मोशन। और सबसे ज्यादा वेटेज भी है इसका, 11th बहुत वेटेज है इसका। चलो ये ऐसे था, हमने इसको ऐसे कर दिया, एक्सिस इधर बना दिया मैंने, इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसका भी मास m, ये भी m, ये भी वही सेम चीज, ऑल रॉड्स आर मासलेस, लेंथ वही है l। निदा करो, सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा, बताओ। इसको ऐसे घुमा दिया हमने, कितना आएगा, ऑल रॉड्स आर मासलेस, कितना आएगा? कितने लोग का कहना है कि मास्टर दोनों का सेम ही आएगा? हाथ उठाओ सेम वाले।
बताओ कितने लोग का कहना है कि सेम आएगा, क्योंकि सेम ही तो आएगा। एक्स देखो, अगर ज्यादा नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा समझ लो, समझ गए? क्योंकि कुछ लोग को ज्यादा समझ में आने लगता है तो अलग प्रॉब्लम है वो। देखो मैंने इसी चीज को उठा के, मान लो कोई डब्बा था, लकड़ी लगा हुआ था उठाने के लिए, मैंने इसी चीज को ऐसे कर दिया, तो चीज तो वही है ना, अलग थोड़ी है, सेम। अरे भाई साहब ये ऐसे था बस, तो यही आ जाएगा ना सेम। तो अगर सेम है तो सेम है, तो सेम ही आएगा ना, समझे कि नहीं? बस खत्म, इसका भी आंसर वही आएगा, सेम। ठीक है कोई बात। अगला सवाल, अब हमने कहा एक काम करते हैं, एक एक्सिस इधर, एक एक्सिस इधर। अगला सवाल, देखो जैसे मान लो ये भी m है, m m और m। अब बताइए, मैंने फिक्स कर दिया यहां और फिर घुमाया, अब बताइए मैंने इसी डब्बे को कीला ठोक दिया और घुमा दिया, बताओ। सोचिए, सेम नहीं आएगा। एग्जैक्टली, शाबाश। सोचो और करो और बताओ कितना है। इससे पहले इस टाइप के सवालात हमने देखे, कैसे करेंगे मुबशरा? देखो इधर m है सबका m, यहां से यहां क्या होता है l/√2, तो l/√2 का स्क्वायर, सेम हर जगह वही चीजें होंगी। बताओ m यहां से यहां कितना रहेगा, l/√2 प्लस यहां से यहां कितना कितना रहेगा, l/√2 का स्क्वायर प्लस m l/√2 का स्क्वायर। क्या ये सही है? और सही है तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? देखो इसको चलो सॉल्व करते हैं। m l²/2 m l²/2 m l²/2 m l²/2, आधा आधा एक, आधा आधा एक। आधा कैसे है मास्टर? इधर देखो, हाफ 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 हाफ, हाफ हाफ फुल, हाफ हाफ फुल, फुल प्लस फुल 2 फुल, 2m l²। खत्म। कैपिटल एल लिख लेना मन करेगा तो, नाराज नहीं होना। तो नाराज हो जाओगे तो फिर और पढ़ाएंगे, है कि नहीं, 10 बजे तक। बताओ कितने लोग को समझ में नहीं आया? प्लीज रेज योर हैंड। हो गया इतना? चलो अगला सवाल।
और थोड़ा इंटीग्रेशन लगेगा हल्का सा। हो गया? अच्छा हाँ, चलो हेडिंग डालिए MOI फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम। MOI फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम। जैसे मान लो ये एक रॉड है, मैंने इसको फिक्स कर दिया M और L। इसका मास क्या है? M और L। मैं क्या किया, ये रॉड बना कैसे है? बहुत सारे पॉइंट मास से मिलके बना हुआ, 1000 करोड़, बहुत सारा है ना। कैसे बनाएंगे इसको? बनाना रहेगा ऐसे एक एक पॉइंट ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये रॉड बना हुआ है, मैं मान लेता हूं एक छोटा सा, यहां देखो x पे जाके dx को पकड़ लो, छोटा सा एक एलिमेंट, ये है मान लो dx। क्या है? dx। तब क्या होगा देखो, और इसका मास dx का है मान लो dm। कितना है? छोटा सा मास m, dm, ठीक। अब लिखो, इसको इंटीग्रेशन करना है, di इक्वल टू, तो इसका क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस रॉड का? ठीक, अभी तक पॉइंट मास का था, अभी रॉड का बताओ क्या होगा। कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। बहुत सारा एक एक पॉइंट ऐसे से जोड़ के करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन, ठीक, करो। और ये आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली अभी कर लेंगे, बाद में सीधा इसका रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है। और डीएम किसके बराबर होता है? लैम्डा डीएक्स। ये हो गया सादिया, इसको लिखिए। बताओ, इसको इंटीग्रेट करो और बताओ क्या आ रहा है। ये रॉड यूनिफॉर्म रॉड है ना, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का कितना होगा? बताओ। क्या करेंगे? डी आई इक्वल टू क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन में? डी एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों? आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर। आई इक्वल टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर छोटा वाला हमने लिखा है, छोटा छोटा इक्वल टू, अब देखो इसको क्या करेंगे? डीएम, यहां पर x है ना, डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? x, तो x का स्क्वायर, ठीक है। अब डीएम के प्लेस पे क्या लिख दो? ये लिख दो, तो क्या आ जाएगा बताओ? लैम्डा डी एक्स और x का स्क्वायर। कहां से कहां तक का चाहिए मुझे? यहां से यहां तक का, तो इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक का?
बस इंटीग्रेट कर दो। और लैम्डा को हम लोग क्या लिख सकते, m/l, ये भी याद रखना। लैम्डा के प्लेस पे हम लोग ये रख देंगे वैल्यू उठाकर। करिए। लैम्डा को बाहर ले लो, है ना, क्योंकि कांस्टेंट है, इसके लिए उसको बाहर ले लेंगे, ये वाला इसको बाहर ले लो। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा बताओ, dx और एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 से l है तो कितना आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, और यहां पर लैम्डा के प्लेस पे लिख देंगे m/l इंटू l³ आएगा, l³/3, बस खत्म। क्योंकि यहाँ पर x है और इसका जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, ये ऊपर अपर लिमिट है, याद रखना है, तो इस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो l³/3, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो एक l उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, ml²/3। ये हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके लिए, रॉड के लिए। किसके लिए आएगा, रॉड के लिए। तुमको बस याद क्या रखना पड़ेगा पता है एग्जाम के लिए, ये सब नहीं, ये सब हम नहीं करने जाएंगे, बस मैं इंटीग्रेशन थोड़ा सा था इसके लिए मैंने ये काम की चीज, बस तुमको ये सब नहीं है, समझ में आया, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है काम की चीज, कि रॉड के लिए ये होगा, क्या होगा, ml²/3, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ गए क्या याद रखना है, ml²/3, समझ गए रुकैया, ऐसे करें ml²/3। ठीक, बताओ, लेकिन ये लैम्डा हमने बाहर क्यों लिया, क्योंकि लैम्डा जो था वो कांस्टेंट था। अगर मैंने अगले सवाल में मैंने कुछ चेंज कर दिया, मैंने क्या किया, यहां पर लैम्डा के प्लेस पे हमने कर दिया लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। चलो पहले इतना लिख लो, तुम लोग लिख लो, फिर मैं बताता हूं अगला सवाल, जल्दी फटाक से। मतलब लैम्डा कांस्टेंट नहीं है तब क्या होगा, मतलब हर जगह लैम्डा क्या कर रहा है, बदल रहा है, तब क्या होगा कहानी, जैसे अगले सवाल में, जैसे देखो अगला सवाल, मान लो ये रॉड है, एक छोटा सा हमने एलिमेंट पकड़ लिया यहां पर, ये x दूरी पे है, ठीक है, ये मान लो dx इसका लेंथ है और इसका मास dm, लैम्डा dx हो जाएगा ये, ठीक है, लेकिन यहां लैम्डा जो है वो लैम्डा नॉट x है। अब इसको इंटीग्रेट करके मुझे बताओ कितना आएगा, नहीं करो, सॉल्व करो थोड़ा सा हल्का सा, जस्ट सॉल्व एंड गेट। क्योंकि यहां पर लैम्डा की वैल्यू अलग है, तो लिखेंगे क्या, dm x स्क्वायर ना, नहीं
डीएम आर स्क्वायर होता है, लेकिन मैंने डायरेक्टली लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब इसी चीज को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। डीएम के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डीएक्स, लैम्डा डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर। कहां से कहां तक का करना है, 0 से एल तक। लेकिन यहां पर लैम्डा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट एक्स, लैम्डा नॉट एक्स, फिर डीएक्स और एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा बताओ, लैम्डा नॉट L4/4। देख लो एक बार आराम से, सुकून से, कोई जल्दी नहीं, नहीं बताओ, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, समझ समझ के, आराम से, सुकून से। सरकार लिखिए, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। तू बस समझ में आया, और ये फॉर्मूला है ओके, रॉड के लिए डायरेक्टली, है ना। यहां पर ये करेंगे तो डीएम एक्स स्क्वायर, डीएम किसके बराबर, लैम्डा डीएक्स, और लैम्डा किसके बराबर, इसके बराबर। तो हमने ये चीज रख दिया सिंपल, ठीक है, लैम्डा नॉट लिख लो, है ना। तो यहां पर लिख के फिर नीचे इधर आ गया ना, लैम्डा के प्लेस पे ये, लैम्डा के प्लेस पे ये, क्योंकि ये इतना है, ठीक है, क्योंकि लैम्डा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बार बार, इसके लिए। कहां से कहां तक का चाहिए, 0 से एल तक का मुझे चाहिए, मैंने एक छोटा पार्टिकल का लिया है, पूरा चाहिए मुझे लेंथ। तो इंटीग्रेट करेंगे तो लैम्डा नॉट एक्स, ठीक है, ये आ गया इसके प्लेस पे, डीएक्स इसके प्लेस पे, और एक्स स्क्वायर इसके प्लेस पे। इंटीग्रेट हमने किया, लैम्डा नॉट ऐसे ही रहने दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इतना आ जाएगा, खत्म, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, बंद कर।